हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसको कुछ लोग टाउन में विच कह के जला रहे थे। वो कहते हैं कि तुम एक विच और हमारे शौहरों को हराब करना चाहती हो। ये कहकर वो उसको आग लगाने लगते हैं। वो कहती है कि मैं विच थी तो नहीं, लेकिन तुम लोग जो मेरे साथ कर रहे हो, मैं वापस आकर तुम लोगों को ऐसा हॉन्ट करूंगी कि तुम लोगों का पूरा टाउन याद रखेगा। उसका छोटा बेटा भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। वो उसको आग लगा देती हैं और ये कह के चली जाती हैं कि हमने बिल्कुल ठीक किया, एक विच को जलाया है और ये तो बहुत ही अच्छा काम किया हमने। और उसके बच्चे को मेंटल असाइलम में दाखिल करा देते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। उसी टाउन में एक फैमिली को देखते हैं जो यहाँ पे दो बच्चे होते हैं और उसकी एक बेबी सिटर होती है। वो लोग घर में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चों की मदर को हर वक्त काम पे रहना पड़ता था। इसलिए उनकी बेबी सिटर ब्रिट बहुत अच्छी होती है जो उनको बहुत टाइम देती है। अब यहाँ वॉट और उसका दोस्त रॉबी जो है वो निकल जाते हैं स्कूल के लिए। और रास्ते में ये लोग प्लान करते हैं कि आज हम लोगों के घरों की बेल्स बजाएंगे 9 दफ़ा, क्योंकि इस टाउन में ये लेजेंड मशहूर था नेटी नॉक्स का। यहाँ पर बच्चे 9 दफ़ा बेल बजाते थे एक घर की, और कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था डर के मारे कि वो विच ना हो, क्योंकि जिस विच को जलाया गया था ये लोग उसी को सेलिब्रेट करते थे हर हैलोवीन पर। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी घरों की बेल बजाते हैं। अब उनकी छोटी बहन जूली कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। लास्ट घर रह गया था जो कि बहुत ही पुराना घर था। अब वो लोग उस घर की जाकर बेल बजाने लगते हैं। जैसे ही वो घर की बेल बजा के भागने लगते हैं, उनको अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जैसे ही वॉर्ड घर के अंदर देखता है, वहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। बाहर सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और अंदर एक औरत को बहुत मार रहा था एक आदमी। शायद वो कुछ साइको था। वो उसको मार रहा था और ये लोग उस घर के अंदर झांक लेते हैं, क्योंकि ये लोग उस घर के बाहर से आवाज़ें सुन रहे थे और इनको बहुत बेचैनी हो रही थी कि उस घर में क्या हो रहा है। और जैसे ही वो विंडो से देखते हैं कि एक आदमी एक औरत को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और घसीट कर नीचे लेकर जा रहा है, इनको बहुत डर लगता है। ये लोग फ़ौरन उस घर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वो आदमी बाहर आता है देखने के लिए कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और ये लोग वहाँ छुप जाते हैं। अब उस औरत को उसी घर की बेसमेंट में ले जाता है घसीटते हुए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं। वो तीनों बैठे प्लान कर रहे थे कि हमें पुलिस को या किसी को बताना चाहिए या नहीं। फिर वो सोचते हैं कि हम किसी और का नाम लेके पुलिस को कॉल करके उस घर के बारे में बता देते हैं। अब यहाँ बेबी सिटर ब्रिट को देखते हैं जो अपने फ्रेंड रॉकी के साथ फिर रही थी। वो उसको कहता है कि तुम उन बच्चों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया करो, लेकिन वो हर वक्त उनके साथ रहती थी, उनका ख्याल रखती थी, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह। अब वो लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है। वो सीरियल किलर था जो उस टाउन में रह रहा था। वो एक औरत को बंद करके बेसमेंट में रख लेता है, जिसको बच्चों ने देखा था। उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। अब वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो हमने देखा वो नॉर्मल तो नहीं था। और जैसे ही वो घर आते हैं, उनकी मदर और फादर की लड़ाई चल रही होती है सेपरेशन के लिए। उनकी बेबी सिटर कहती है चाहे जो भी हो, उनके आपस में जो भी लड़ाई हो, लेकिन वो तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, वो उनका पर्सनल मामला है। अब ब्रिट घर आती है और उनकी मदर वहाँ से जाने लगती है काम के लिए। वो बेबी सिटर को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हैं और ब्रिट उनका बिल्कुल बहनों की तरह ख्याल रख रही थी। अब अपनी मदर को बाहर ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। ब्रिट जब टीवी पे देखती है एक लड़की की मिसिंग न्यूज़, तो वो बहुत हैरान होती है कि हमारे टाउन में ये क्या शुरू हो गया है। अब हम फिर उस सीरियल किलर का सीन देखते हैं जो अपनी बेसमेंट में मौजूद एक पुरानी फिल्म नेटी नॉक्स देखता रहता था, जो कि एक बी टाउन हॉरर मूवी थी। अब हम देखते हैं कि ये लड़की जो इस मूवी में थी वो उसकी मदर थी दरअसल। ये वही साइको बच्चा था, और ये वापस आ गया था उस टाउन में अपनी माँ का बदला लेने के लिए और सबको मारने के लिए। अब रात को उनके घर की बेल बजती है और बच्चे नीचे आते हैं। 9 दफ़ा बेल सुनकर वो डर जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पुलिस थी। उनकी मदर से रेगुलर चीज़ों के बारे में बात करी थी कि आजकल बच्चे बहुत बेल बजाते हैं। अब प्लीज़ अपने घर का ख्याल रखिएगा और बच्चों को भी घर में ही रखिएगा। हैलोवीन ईव है, यहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ फिर सीरियल किलर को देखते हैं जो अपनी बेसमेंट में मौजूद हर वक्त अब वही मूवी देखता रहता है। अब ब्रिट को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है वापस रात को। अब यहाँ पर वही सीरियल किलर उसको भी फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसका टारगेट यंग गर्ल्स थी, वैसी ही दिखती हुई जो उसकी ऐसी उसकी माँ थी। अब सुबह हो जाती है और हम यहाँ मिसिंग लड़की का एक तस्वीर देखते हैं। वही लड़की जिसको उन्होंने उस घर में मार खाते हुए देखा था। उनको समझ आ गई थी कि शायद पुलिस ने हमारी रिपोर्ट को सीरियसली नहीं लिया और उस घर को जाके नहीं देखा। वो उस घर के बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि वो प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं है, यानी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। अब वो किलर वहीं पे मौजूद होता है उसी घर की बेसमेंट में। ये वही घर था जो किसी का भी नहीं था। ये वही घर था जहाँ पर पहले आग लगी थी और उसकी माँ को इसी घर में जलाया गया था। वो बॉल जो बच्चों ने उस घर में छोड़ दिया था, वो देख लेता है और समझ जाता है कि ये बच्चे वही हैं जो उस घर में आए थे और जिन्होंने मुझे देख लिया है। वो उस बॉल के ऊपर से फिंगरप्रिंट उतार लेता है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था और वो सब कुछ जानता था। अब यहाँ हम उस बच्चे वॉर्ड को देखते हैं जो उस घर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ मेयर के ऑफिस आता है। अब यहाँ मेयर बहुत बूढ़े थे।
वो सारा कुछ जानते थे कि इस टाउन की हिस्ट्री क्या है और इस घर में पहले क्या हो चुका था। वो उस लड़के को सारा कुछ बताते हैं कि इस घर में एक औरत को विच कह के जला दिया गया था और उसके बच्चा वहाँ पर मौजूद था जिसने सब कुछ देख लिया और इस बच्चे को मेंटल असाइलम में करा दिया था। फिर सुना कि वहाँ आग लगी और वो बच्चा मर चुका है। उसको दफनाया भी यहीं टाउन में गया था। उसको कहता है तुम उस घर के बारे में मत सोचो, अब उस घर में कोई नहीं रहता। अब वो बच्चा फिर भी उस घर के बारे में बहुत डाउटफुल होता है क्योंकि उसको कुछ सही नहीं लग रहा था वहाँ पे। वो कहता है वो औरत लोगों को यहाँ पे भड़का रही थी। वो एक एक्ट्रेस थी जिसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था और लोगों ने उसके हुस्न से जल के औरतों ने उसको आग लगा दी क्योंकि उनको लगता था कि ये उनके लिए खतरा बन सकती है। अब यहाँ पर हर जगह पे हर टाउन में इस तरह की हिस्ट्री होती है। तुम इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लो और मूव ऑन हो जाओ। उस बच्चे के बारे में भी किसी को ज़्यादा नहीं पता, बस सबको यही पता है कि वो मर चुका है और यही टाउन में दफन है। तुम जाकर देख भी सकते हो। और वॉट वहाँ जाता भी है और उसकी बॉडी को देखता भी है कि उसको वहाँ पे दफनाया गया था। अब यहाँ उसका दोस्त रॉबी, जिसको डाउट था कि उसका बॉल उस घर में रह गया और उसका नाम वहाँ लिखा है, वो वहाँ जाता है और जब उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखता है तो उसका नाम उसको पता लग जाता है और वो उसका वहाँ पे यूनिफॉर्म भी देख लेता है। उसको पता लग जाता है कि वो एक ऑफिसर है, इसलिए उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेगा। अब यहाँ पर वो छुप जाता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है उससे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और ब्रिट बच्चों को घर छोड़ रही थी क्योंकि उनकी मदर तो काम पर होती थी, यही उनको ड्रॉप करती है घर पर और रास्ते में उनको कहती है कि आजकल हालात ठीक नहीं, एक लड़की मिसिंग हुई है इस टाउन में, तुम लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। अब यहाँ मेयर को देखते हैं जो उसी घर में वापस आते हैं क्योंकि उनको इस घर की हिस्ट्री पता था। उनको लग रहा था कि शायद वहाँ पे कोई रह रहा है और जैसे ही वो इस घर में आते हैं उनको वहाँ पर किसी के होने का एहसास भी होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पे वही ऑफिसर, जो कि किलर भी था, वही मौजूद था। वो उस मेयर को कहते हैं तुमने कुछ भी नहीं किया, लोगों को नहीं रोका जो मेरी माँ के साथ हुआ। अब देख लेना मेरी माँ तुम लोगों से बदला लेगी। और वो उसको सीढ़ियों से गिरा के बहुत ब्रूटली मार देता है क्योंकि वो इस टाउन में सबसे बदला लेने ही दोबारा आया था। अब यहाँ हम एक और ऑफिसर को देखते हैं जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो लैब वाले को उस हाथ की फिंगरप्रिंट्स देता है और कहता है मुझे पता चला के दो कि ये लड़का कौन है, इसी टाउन का है। अब यहाँ पे ब्रिट भी आती है जो कि ऑफिसर को इस बारे में बताना चाहती थी कि उस घर में उनके दोस्तों ने क्या देखा। वो बताती है कि मेरा दोस्त बहुत डरा हुआ था, वो खुद नहीं आया लेकिन उसका मैसेज लेके मैं आपके पास आई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने जो देखा वो सच है। वहाँ पर एक लड़की मारी गई थी। आप प्लीज़ उस घर में जाएं और उसके बारे में थोड़ा कुछ करें। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हमें उसके लिए वारंट चाहिए। अब यहाँ हम वार्ड की मदर को देखते हैं जो अपने काम के सिलसिले में उसी घर में जाती हैं। उनकी कंपनी थी जो पुराने घरों को तोड़कर नया घर बनाती थी और उनको उस घर में जाना पड़ता है। यहाँ ब्रिट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, उनको खाना बना के दे रही थी और उनको कह रही थी कि तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, टाउन में कुछ खतरा ही चल रहा है और हम लोग मिल के टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ उन बच्चों की मदर जो है उसी घर में आती है क्योंकि उसने उस घर में रेनोवेशन का काम करवाना था और वहाँ पर वही ऑफिसर आकर उसको अचानक से डरा देते हैं और कहता है मैं आपको उस घर का विजिट खुद करवा देता हूँ। वो औरत कहती है इस घर को तो बिल्कुल तोड़ के नया बनाना पड़ेगा, ये तो कार का बार बन चुका है। और उसको ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वहाँ पर वो मिरर में देखती है तो उसको उसी औरत का रिफ्लेक्शन नज़र आता है, नेटी नॉक्स का, जिसका बेटा वहाँ मौजूद था। और वो उसको मार के बेहोश कर लेता है और उसको उसी घर की बेसमेंट में ले जाके बंद कर देता है। रात में वो अपने आप के मुंह पे कुछ लगाकर एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशी बन जाता था। वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था इन सब से क्योंकि हेलोवीन थी और उसको पता था कि उसकी माँ का मजाक बनने वाला है और वो इन सब से बदला लेगा इस चीज़ का। बॉबी फॉर्ड को बताता है कि मैं उस घर में गया और बॉल वापस लेकर आया हूँ। अब यहाँ हेलोवीन की पार्टी स्टार्ट हो गई थी। अब रात में जूली अपनी ब्रेड के बेबी सिटर के साथ उस जगह पर जाती है पार्टी करने के लिए। वो उसको कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कहीं पे घुमाती हूँ और वो इसी हाउस में ले आती है जो हॉरर हाउस हेलोवीन पे बना था। अब यहाँ पर इनका पीछा करते हुए वो ऑफिसर भी आ गया था क्योंकि अब उसका नया शिकार ब्रिट थी। अब उसकी उस पर नज़र थी कि उसने उसको मारना है और वो उसके पीछे यहाँ आता है लेकिन यहाँ पे ऑफिसर भी था जो उस लड़की को बचाने की कोशिश में खुद भी मारा जाता है। अब वहाँ वॉर्ड और उसका दोस्त बॉबी पहुँच जाते हैं क्योंकि उनको जूली और ब्रिट की बहुत फिक्र हो रही थी। जैसे ही वो उस हेलोवीन हाउस से बाहर निकलती हैं वो उन दोनों को देखकर बहुत शॉक हो जाती हैं और वो बॉबी को बहुत डांटती है कि तुम वॉर्ड को किसी न किसी मुश्किल में फंसा देते हो, कैसे दोस्त हो तुम। और यहाँ वो यही सब कह के इनको घर ले आती है। वो घर लाती है और बॉबी अपने घर निकल जाता है। यहाँ पे वो आके बताती है कि मैं इस टाउन से पढ़ने के लिए बाहर जाऊँगी और वॉर्ड कहता है वेरी गुड, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से फिर वो जूली को सुलाने के लिए चली जाती है और वॉर्ड अपना कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्योंकि उसको थोड़ी रिसर्च करनी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि ब्रिट इस बच्ची को सुलाने के लिए ऊपर आ जाती है। जूली सोने के लिए तैयार थी लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था, वो किलर के बारे में वो सब कुछ जान गई थी।
और यहाँ हम बॉबी को देखते हैं, जिसके घर वो पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको फिंगरप्रिंट बॉल के ऊपर जो मिले थे वो बॉबी के थे। और यहाँ वो उसके घर आता है, लेकिन उसको वो नहीं मिलता। अब उसको पता लग गया था कि वो अपने दोस्त के घर गया होगा, इसलिए वो वॉट्स के घर चला जाता है। अब यहाँ वॉर्ड जो है वो रात को सारे इस केस के ऊपर स्टडी कर रहा था। नेटी नॉक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, और इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू उसको पता चलता है कि उस बच्चे ने ही वहाँ पर आग लगाई थी। अब ब्रिट जूली को सुलाने के लिए आ जाती है और कहती है, दुनिया में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और वहाँ जो है वॉट जो है वो सारी रिसर्च कर रहा था उस घर के बारे में और उस बच्चे के बारे में, और उसको पता लग जाता है कि वो ज़िंदा है, और ये वही है जो कि अब इस टाउन में सबको तंग कर रहा है, अपनी माँ का बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आया है। ब्रिट सोने के लिए जाती है तो उसको वहाँ पर वही किलर नज़र आता है, वही बेड पे मौजूद था जो कि उसके बाद में टीजर गन से बेहोश कर देता है। अब जूली उठ के बाहर आती है जब उसको चीखने की आवाज़ आती है। वो देखती है सामने ब्रिट बेहोश पड़ी है और किलर सामने खड़ा है। अब वो डर जाती है और जाकर छुप जाती है। अब उसका भाई आता है जो कि उसको आके बचा लेता है और उसको एक रूम में बंद कर देता है। कहता है, तुम यहीं पर रहना, मैं जाकर ब्रिट की मदद करूंगा। वो अपनी बहन को छुपा के नीचे जाता है तो वो देखता है कि ब्रिट को वो उठाकर लेके जा रहा था। वो उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको गाड़ी में बिठा के ले जाता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड रिक की लाश भी पड़ी होती है। वो उसको देख के बहुत चीखने लगती है, उसको पता था कि अब इसने मुझे भी नहीं छोड़ना, और वो उसको उसी घर में ले जाता है। यहाँ उसका फ्रेंड बॉबी आ जाता है। बॉबी और वॉट मिलकर अपनी साइकिल पर ब्रिट को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी मदर भी वहीं पर बंद है। उसके लिए ने दो लोगों को बंद करके रखा है, एक उसकी मदर और एक ब्रिट, जो उसके दो नए शिकार थे, जिनको उसको अपनी माँ की बलि देनी थी, यानी मारना था अपनी माँ को खुश करने के लिए, इस टाउन से बदला लेने के लिए। अब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बॉबी का स्टेप फादर भी आ जाता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए। अब वो दोनों अपनी अपनी जगह बांट लेते हैं कि तुम नीचे देखो और मैं ऊपर देखता हूँ। हमें उसको ब्रिट को बचाना ही होगा, वरना वो उसको मार देगा। उसने पहले भी तो कितने लोगों को मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टॉर्च से सबको ढूंढने लगता है। वो देखता है कि उसने पूरी रिसर्च करके रखी हुई थी अपनी मदर के ऊपर और यहाँ के टाउन में मौजूद लोगों के ऊपर। अब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो इतना स्ट्रांग होता है कि इन तीनों के मारने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो उनको नीचे ले जाता है और जाके बांधने लगता है। अब यहाँ पर वो लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन फिर उसको कहता है कि तुम मेरी मदर की मूवी देखोगी, तुम उसकी फेवरेट हो, और अपनी मदर की मूवी लगा के उसको वहाँ छोड़ देता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि ब्रिट ऐसा लग रहा था कि पोजेस हो रही है उसकी मदर से, और यहाँ वॉर्ड की मदर भी अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं, रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती हैं और उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन यहाँ ब्रिट पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी नेटी नॉक के हाथों। यहाँ पर वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन इतने में ही वो अपने आप की रस्सी खोल के खुद को बचा लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब गन उसके हाथ में आ जाती है और वो उसके ऊपर फायर कर देती है, जिससे पूरी जगह पे आग लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे कैंडल जली हुई थी। और गोली चलाते ही उसके मुंह से काले रंग का धुआं बाहर निकलता है, जिसमें एक बहुत ही खौफनाक शक्ल थी एक औरत की, जिसको हमें पता लग जाता है कि वो अपनी मदर से ही पोजेस्ड हुआ हुआ था। अब यहाँ वो लोग एक दूसरे को बचाते हैं और बचा के ऊपर ले जाने लगते हैं, क्योंकि इस घर में तो आग लगने वाली थी। वो लड़की भी बच गई थी। बॉबी और उसके फादर उस लड़की को ऊपर लेकर जाते हैं, और यहाँ वॉर्ड ब्रिट को और अपनी मदर को। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसकी वजह से इस घर के ऊपर आसानी हो जाती है। उनको बाहर निकल आते हैं और एक दूसरे की मदद के थ्रू अपने आप की जान बचा लेते हैं। यहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन यहाँ पे उनको ब्रिट कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब बॉबी और वॉर्ड अंदर जाते हैं ब्रिट को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो बाहर नहीं थी। और हम ब्रिट को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी नेटी नॉक के हाथों। वो उसके साथ खड़ी होती है और उसको तैयार करवा रही होती है, और ये लोग दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं ताकि अपनी दोस्त की जान बचा सकें। और वो वहीं दरवाजे के नीचे चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ से अब जाने नहीं वाली थी। उसके हाथ में वो डायरी भी लग जाती है, और वो वैसे ही तैयार होती है जैसे नैटी नॉक तैयार थी, और वो बेड के नीचे जाकर छुप जाती है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी नैटी नॉक्स के हाथों, और वो यहाँ से जाने वाली नहीं थी। और यही मूवी का एंड हो जाता है।